अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई हो आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज हम बनाएंगे बैंगन के पकोड़े। बहुत ही मज़े के और बहुत ही डिलीशियस बनते हैं। तो टाइम को ज़ाया के बगैर चलते हैं रेसिपी की तरफ। एक स्टील का मैंने बॉल ले लिया है, जिसमें मैंने 1 कप बेसन ऐड किया है। 1 कप आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ले लें। और साथ ही मैं इसमें एक छोटे साइज़ का चॉप किया हुआ प्याज ऐड कर लूँगी। और साथ ही ढेर सारा धनिया और स्पाइसेस भी ऐड कर लेते हैं। 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टेबलस्पून पकौड़ों का मसाला, हाफ़ टी स्पून चाट मसाला, हाफ़ टी स्पून हम इसमें ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर और हाफ़ टी स्पून हम इसमें साबुत ज़ीरा ऐड करेंगे। अब इसमें हमने थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स करना है। जैसे नॉर्मली हम पकौड़ा का मसाला बनाते हैं, सेम हमने ऐसे ही बनाना है। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे, एकदम से सारा पानी ऐड नहीं करेंगे। अब भी तो मैं इसे बीटर के साथ कर रही हूँ, हैंड बीटर के साथ। तो आप किसी भी नॉर्मल खाने वाला स्पून जो होता है उसके साथ भी आप इसे मिक्स कर सकते हैं। अगर हाथ के साथ भी मिक्स करें तो हाथ के साथ भी अच्छा मिक्स हो जाता है। तो आप देख सकते हैं हमारा मिक्सचर जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। हमने इसे अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। ना ही ज़्यादा थिक है और ना ही ज़्यादा हमने इसे पतला किया है, आप देख सकते हैं। अब ये अच्छी तरह मिक्स हो गया है, तब तक हम ऑयल गरम कर लेते हैं। चूल्हे पे मैंने फ्राई पैन रख लिया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे ऑयल। ऑयल हमने ऐड कर लिया है। अब इसे हम गरम होने के लिए छोड़ देते हैं और जो हमने मिक्सचर तैयार किया था उसे अच्छी तरह से और मिक्स कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह गाढ़ा गाढ़ा सा है, थिक थिक सा। और ये है हमारे पास बैंगन, 3 अदद बैंगन है जो मैंने बिल्कुल लंबाई शेप में कट कर लिए थे, पतले पतले से। अब इन्हें हमने बेसन के मिक्सचर में ऐड करना है। इनमें थोड़ा बीज है तो वो बीज वाले हैं तो वो भी चलेंगे, अगर बीज के बगैर है तो वो भी चल जाएंगे। अब अच्छी तरह से हमने इनकी कोटिंग करनी है। अब हमारा जो ऑयल है ये गर्म हो गया है। अब इसे हम जो हमारे मसाला रेडी किया है जिसमें हमने बैंगन ऐड किया है मिक्सचर में, वो हम अब ऐड करेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब इसी तरह हल्के हाथ में हमने बैंगन ऐड कर लेने। 1 से 2 मिनट के लिए हम एक साइड से कुक करेंगे और 1 से 2 से दूसरे साइड से कुक करेंगे। और साथ साथ हमने चेक करते रहना है ताकि ये जले ना, क्योंकि ये बैंगन है तो बैंगन जल्दी कुक हो जाते हैं। तो इसलिए इन्हें एहतियात के साथ आपने इनकी साइड चेंज करनी है। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं इनका कलर गोल्डन है। अब मज़ीद हमने इन्हें थोड़ा सा कुक करना है और इन्हें निकाल लेना है। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टफुल रेसिपी है ये। वैसे भी आजकल आपको पता है सर्दियाँ हैं तो बड़े शौक़ से ये चीज़ें खाई जाती है और रमज़ान भी आने वाला है तो रमज़ान में भी ये चीज़ें बड़ी जाती हैं और पसंद भी की जाती हैं और खाई भी जाती हैं। अब इन्हें हम निकाल लेते हैं और मैं इन्हें किसी चटनी के साथ सर्व नहीं करूँगी, ये हम रोटी के साथ सर्व करेंगे क्योंकि ये क्रिस्पी भी हैं और सॉफ्ट भी हैं। तो ये रोटी के साथ बहुत अच्छा टेस्ट देंगे। तो माशाल्लाह क्या खूबसूरत कलर है, आप देख सकते हैं।
बहुत कम टाइम में और बहुत जल्दी कुक हो जाते हैं, ये टाइम भी नहीं लगता। अब इसी तरह से हमने दूसरे भी कुक कर लेने हैं। फ्लेम हमने बिल्कुल अपना लो रखना है, ज़्यादा फ्लेम पे हम हाई फ्लेम पे इन्हें कुक नहीं करेंगे वरना जल जाएंगे। अब दूसरी साइड इनकी चेंज करेंगे। साइड चेंज करने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए एक साइड से कुक करेंगे। तो माशाल्लाह क्या खूबसूरत कलर है, और यकीन माने इतनी प्यारी पकौड़ों की खुशबू आ रही है ना, पूरा किचन महक रहा है खुशबू से। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं, और बिल्कुल ये तैयार हो गया। अब इन्हें भी हमने निकाल लेना है, और इसे हमने सारे बैंगन के पकौड़े रेडी कर लेने हैं। रेडी करने के बाद फिर आपके साथ फाइनल लुक शेयर करते हैं। पहले हम इन्हें डिश में निकालते हैं, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं हुआ तो काइंडली प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी न्यू आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन से मिल सके। जब आप लाइक शेयर कमेंट करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, यकीन माने मोटिवेशन मिलती है, दिल चाहता है और अच्छी अच्छी रेसिपी लेके आए आपके लिए। तो मुझे ज़रूर आज की रेसिपी में फ़ीडबैक दीजिएगा कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो मैंने 7 जो बैंगन के पकोड़े बनाए थे, जो मेरा मसाला बच गया था तो वो मैंने उसके नॉर्मली जो पकोड़े होते हैं वो बना लिए थे, और साथ ही मैंने ग्रीन चिली भी जो है ना फ्राई कर ली थी। उसे भी मैंने जो मिक्सर बनाया था उसमें डिप करके फ्राई कर ली थी, बहुत ही क्रिस्पी सी थी। आप देख सकते हैं माशाल्लाह। तो ये है हमारी फाइनल लुक। कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो इंशाल्लाह किसी न्यू रेसिपी के साथ हारूँगी। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।